हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे। एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट एंड मैट्रिसेस। एप्लीकेशन में आपके एक एप्लीकेशन ये है कि मैट्रिक्स का यूज़ करके किसी लीनियर इक्वेशंस को कैसे सॉल्व किया जाता है। आपको मैं ये डायरेक्ट एग्जांपल से बताता हूँ। सपोज एग्जांपल 27 बताता हूँ। सपोज दो इक्वेशंस हैं आपके पास, 2x + 5y = 1 और दूसरी इक्वेशन है 3x + 2y = 7। इसको अपन को सॉल्व करना है यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। तो पहले मैट्रिक्स मेथड से पहले आपको एक मेथड ऑलरेडी पता है, दो चार मेथड जो 10th क्लास में आपने सीखे थे। ग्राफिकल मेथड, एलिमिनेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड एक्सेट्रा। तो इन मेथड से तो आप इसे सॉल्व कर ही सकते थे, पर इसको आप मैट्रिक्स मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व करते हैं ध्यान से देखिएगा। आपको तीन मैट्रिसेस लिखनी है, ए, एक्स और बी। ओके, ए आपकी होती है कोफिशिएंट मैट्रिक्स। कोफिशिएंट मैट्रिक्स अगर आपके पास दो इक्वेशंस हैं, दो वेरिएबल है एक्स और वाई, और दो ही इक्वेशंस हैं, जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स होगी उसका ऑर्डर 2x2 होगा, और एक्स होगा वेरिएबल मैट्रिक्स। जितने वेरिएबल है उतने रोज होगी, कॉलम एक ही रहेगा। तो इसका ऑर्डर अभी दो वेरिएबल है एक्स और वाई, तो दो रोज हो जाएगी और एक ही कॉलम रहेगा, और ये 2x2 ऑलरेडी हो चुका है। और बी होता है रिजल्टेंट मैट्रिक्स। ओके, ये जितनी इक्वेशंस हैं उतना इसका ऑर्डर होगा। अभी दो इक्वेशंस हैं तो 2x1 ऑर्डर होगा इसका। कोफिशिएंट मैट्रिक्स आपको कोफिशिएंट्स लिखने हैं 2, 5, 3 और 2 मैट्रिक्स फॉर्म में। 2, 5, 3 और 2। ओके, एक्स है आपके वेरिएबल्स। वेरिएबल है आपका, पहला वेरिएबल यहाँ आएगा ऊपर और दूसरा वेरिएबल आएगा नीचे। ओके, और बी है आपके रिजल्टेंट मैट्रिक्स। रिजल्टेंट मतलब ये वाले एलिमेंट्स 1 और 7। ओके, तो ये आपकी हो गई कोफिशिएंट मैट्रिक्स, वेरिएबल मैट्रिक्स और ये रिजल्टेंट मैट्रिक्स। आप इन इक्वेशंस को इस प्रकार से लिख सकते हो, ए एक्स = बी। क्या मतलब है इसका बेटा? अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे ना तो क्या आएगा बेटा? ये 2x2 का ऑर्डर है, ये 2x1 का ऑर्डर है। मल्टीप्लाई अगर करोगे ना तो ये क्या होगा बेटा? 2x + 5y, और ये होगा 3x + 2y। ओके, तो पहला इसको और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो जो पहला एलिमेंट होगा वो 2x + 5y होगा, जो 1 के बराबर होगा क्योंकि इक्वल b है ना बेटा। और नीचे वाला एलिमेंट होगा 3x + 2y जो 7 के बराबर होगा। तो ये दोनों इक्वेशंस बनेगी। तो आप इन इक्वेशंस को इस फॉर्म में लिख सकते हो। ओके, तो पहला स्टेप अपना ये होगा कि अपन इक्वेशंस को मैट्रिक्स फॉर्म में लिख दें। अब सीधी सी बात है बेटा, अगर अपन दोनों साइड ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करें, प्री मल्टीप्लाई करें, गिवन दैट डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 नहीं है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 नहीं है तभी ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। ये मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। तो ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो ही अपन ये कर पाएंगे। अगर ए इनवर्स ही एग्जिस्ट नहीं करता तो अपन ये नहीं कर पाएंगे। ओके, तो अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 नहीं है तो दोनों साइड ए इनवर्स से मल्टीप्लाई किया बेटा, तो ए इनवर्स इंटू ए आई हो जाएगा, और ये हो जाएगा ए इनवर्स बी। आई इंटू एक्स एक्स हो जाएगा, और ये हो जाएगा बेटा ए इनवर्स बी। मतलब अपने जो वेरिएबल्स हैं उनकी वैल्यू निकाल पाएंगे ए इनवर्स बी की तरह से। ओके, तो यही फॉर्मूला है बेटा, यहाँ से शुरुआत करनी है और अपन को डायरेक्ट ये रखना है, ए इनवर्स निकाल के आपको वेरिएबल की वैल्यू मिल जाएगी। क्वेश्चन करके देखते हैं बेटा। अपन यही क्वेश्चन कर रहे हैं। पहले अपन ए इनवर्स निकालते हैं। ए इनवर्स कैसे निकलेगा बेटा? ए इनवर्स का फॉर्मूला था 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। एक तो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन वाला भी था और ये भी था। एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन वाला अपन यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि बड़ा मेथड है, अभी मैं ये यूज़ कर रहा हूँ। एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन वाला मेथड तभी आपको यूज़ करना है जब आपके एग्जाम में क्वेश्चन में लिखा हुआ है फाइंड द इनवर्स ऑफ दिस मैट्रिक्स यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, वरना आप वो मेथड यूज़ मत करना, बड़ा मेथड है बेटा। तो चलो पहले डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाल देते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना होगा बेटा? इसका डिटर्मिनेंट 2 × 4 - 15, मतलब ये होगा -11। तो ये होगा बेटा 1 - -11 मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए निकालने का क्या तरीका था बेटा? इसको 2x2 को का इन्वर्स निकालने का, सॉरी एडजॉइंट निकालने का एक शॉर्ट मेथड भी तो था।
इन दोनों को स्वैप कर दीजिए, तो 2 और 2 दोनों स्वैप होंगे तो 2 2 ही रहेंगे, और इन दोनों का साइन चेंज कर दीजिए तो डायरेक्ट एडजॉइंट निकल जाता है। 2 क्रॉस 2 के लिए एक शॉर्ट मेथड था बेटा। अब ये -1/11 सबसे मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो जाएगा -2/11 प्लस 5/11, 3/11 एंड -2/11। तो ये अपना ए इनवर्स आ चुका है। ओके, अब अपन इसमें वैल्यू रख देते हैं। सिंस ए एक्स इक्वल्स टू बी है ना, इससे कारण एक्स इक्वल्स टू ए इनवर्स बी हमेशा होगा, तो एक्स इक्वल्स टू ए इनवर्स बी रख देते हैं बेटा। तो अपन को क्या मिलेगा, एक्स की जगह रख देते हैं अपन स्मॉल एक्स स्मॉल वाई, ए इनवर्स की जगह वो जो वैल्यू लाई है अपन ने वो रख देते हैं 2/11, 5/11, 3/11 एंड -2/11, और बी की जगह वैल्यू रख देते हैं बेटा यहाँ से रिजल्टेंट मैट्रिक्स 1 और 7। सॉल्व कर देते हैं, क्या मिलेगा अपन को, इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है। तो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगा -2/11 प्लस 35/11, तो 33/11 हो जाएगा। मैंने डायरेक्ट ऐड करके लिख दिया ना, अपोजिट साइन थे इसलिए सब्ट्रैक्शन हुआ है। 3/11 -14/11, तो -11/11 हो जाएगा। ये कैंसिल होंगे बेटा, तो 11 3 जा 33 और ये हो जाएगा -1। तो सिंपली आपके आंसर आ गया है, ये दोनों मैट्रिक्स बराबर हो गए ना बेटा, तो इसका मतलब आंसर आपका आ गया x इज 3 एंड y इज -1। ये आपका सिंपली फाइनल आंसर है। इजी क्वेश्चंस हैं, ओके, और एग्ज़ाम में इसके क्वेश्चंस आते हैं। ये 2 इक्वेशंस का क्वेश्चन मैंने लिखा है। एग्ज़ाम में जनरली 3 इक्वेशन का आता है, 6 मार्क्स का क्वेश्चंस आते हैं। तो चलो अपन एक क्वेश्चंस अब 6 मार्क्स के क्वेश्चन जो पॉसिबल आंसर आने के पॉसिबिलिटी है वो क्वेश्चंस अब करते हैं। एग्जाम्पल 28, एक 3x3 की 3 इक्वेशंस दे रखी है 3 वेरिएबल की। तो मेथड सेम ही है जो पिछला वाला अपन ने किया है। आपको पहले कोफिशिएंट मैट्रिक्स बनानी है ए, कोफिशिएंट्स होंगे बेटा 3 -2 3, पहली इक्वेशन कोफिशिएंट 3 -2 एंड 3, सेकेंड इक्वेशन कोफिशिएंट 2 1 -1, और तीसरी इक्वेशन कोफिशिएंट 4 -3 एंड 2। एक्स हो गया आपके वेरिएबल्स, 3 वेरिएबल्स आपने यूज़ किए हैं एक्स वाई और जेड। ध्यान रखना इनका ऑर्डर यही रखना है आपको एक्स वाई जेड, उसको आप ऊपर नीचे नहीं कर सकते। और बी आपका होगा रिजल्टेंट मैट्रिक्स, इस बार रिजल्टेंट्स हैं 8 1 और 4। ओके, तो ये इक्वेशन को सॉल्व करके अपन को एक्स वाई जेड की वैल्यू लानी है यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। तो कैसे सॉल्व करेंगे बेटा, वही बात, एक्स विल बी इक्वल टू, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्योंकि यहाँ मुझे दूसरे कैलकुलेशन की ज़रूरत पड़ेगी। x विल बी इक्वल टू ए इनवर्स बी। ओके, तो आपको ए इनवर्स निकालना है। ओके, एक और चीज़, x इक्वल टू ए इनवर्स बी तभी x ए इनवर्स बी के इक्वल होगा जब ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, मतलब जो a है वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगी। तो ये होना ज़रूरी है। और वैसे आपको ऐसे क्वेश्चन ही देंगे नॉन सिंगुलर के ही तो ही सॉल्व हो पाएगा। अगर सिंगुलर मैट्रिक्स हो गई तो उसका सॉल्यूशन आपके सिलेबस में है नहीं। ओके, तो अपन केवल नॉन सिंगुलर के ही क्वेश्चंस कर रहे हैं अभी। तो चलिए पहले चेक करते हैं क्या ये नॉन सिंगुलर है। नॉन सिंगुलर कैसे चेक करेंगे बेटा, डिटरमिनेंट ऑफ ए जो है 0 नहीं होना चाहिए। तो चलिए डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू निकाल के देखते हैं क्या होगा बेटा। डिटरमिनेंट इसका 3 × 2 -3 -1 माइनस ऑफ -2, मैं फर्स्ट रो के अलॉन्ग एक्सपेंड कर रहा हूँ, 4 + 4 8, 3 × -6 -4 -10, जो कि होगा -3 + 16 -30, यानी कि माइनस का 17। तो ये डिटरमिनेंट ऑफ ए 0 के बराबर नहीं है। इसका मतलब ए इज़ अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स एंड ए इनवर्स एग्जिस्ट्स। एंड जो इक्वेशंस हैं, इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट होंगी। कंसिस्टेंट मतलब इनका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। इनफैक्ट डिटरमिनेंट ऑफ ए अगर 0 नहीं होता है ना बेटा, तो उसका यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। ये आपने 10th क्लास में पढ़ा था। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के सॉल्यूशंस जो है या तो यूनिक सॉल्यूशन है या नो सॉल्यूशन है या इन्फिनिटली मनी सॉल्यूशन है। सेम ऐसा ही होता है। इस बार पेयर की जगह 3 इक्वेशंस दी हुई है, तो इसमें भी ऐसा ही होता है बेटा, या तो यूनिक सॉल्यूशन होगा या नो सॉल्यूशन होगा या इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन होगा।
तो पहले मैं आपको ये बता दूं, अगर डिटरमिनेंट ऑफ ए ज़ीरो नहीं है ना तो सॉल्यूशन जो होगा यूनिक होगा, और अगर डिटरमिनेंट ऑफ ए ज़ीरो है तो उसका सॉल्यूशन नो सॉल्यूशन भी हो सकता है, इन्फाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन भी हो सकता है। वो कैसे चेक करते हैं वो मैं आपको आज नहीं बताऊंगा, वो आपको मैं क्रैमर्स रूल का एक अलग से वीडियो बनाऊंगा उसमें बताऊंगा। ओके, क्योंकि इस मेथड डायरेक्ट चेक करना थोड़ा सा टफ हो जाता है। ओके, पर यह है कि डिटरमिनेंट ऑफ ए ज़ीरो नहीं है तो सॉल्यूशन यूनिक होगा और वो सॉल्व कर सकते हो आप। अगर सॉल्यूशन यूनिक नहीं है मतलब या तो इन्फाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन है, नो सॉल्यूशन है, तो उसका सॉल्यूशन आपके सिलेबस में नहीं है, केवल पहचान करना आ सकता है एग्जाम में। नेक्स्ट, अब अपन को ए इनवर्स निकालना है। तो ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या है बेटा, 1/, डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट और माइनस अपन को निकालने पड़ेंगे। तो चलिए अपन पहले एडजॉइंट निकालते हैं। मैं डायरेक्ट निकाल रहा हूँ इस बार, आप देखिएगा। सबसे पहले मैं माइनस लिखता हूँ। माइनस कैसे लिखते हैं बेटा, 3 का माइनर होगा 2 माइनस 3 माइनस 1, 4 + 4 8, 3 का माइनर होगा -6 -4 -10, 2 का माइनर होगा -2 + 9 सॉरी -4 + 9 5 6 -12 -6 -9 -8। माइनर्स आ गए, मैंने माइनर्स डायरेक्ट लिख दिए हैं। अब आपको को फैक्टर्स निकालने हैं, तो मैं अलग से मैट्रिक्स बार बार नहीं लिख के डायरेक्ट इसी में निकाल रहा हूँ। आप डायरेक्ट निकाल पाए तो बहुत अच्छी बात है, डायरेक्ट नहीं निकाल पाए तो आप अलग से निकाल दें, जैसे अपन पिछले वीडियोज़ में निकाल रहे थे। माइनस आने के बाद को फैक्टर्स कैसे निकालते हैं बेटा, केवल आपको इसका और इनका, ये 4 एलिमेंट्स के साइन चेंज करने होते हैं। तो 8 का साइन चेंज करोगे -8, 5 का साइन चेंज करोगे -5, -1 का साइन चेंज करोगे +1 और -9 का साइन चेंज करोगे +9। ओके, तो ये आपके पास आ गया को फैक्टर्स। ये को फैक्टर वाली मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ही एडजॉइंट है। आ गया अपने पास एडजॉइंट। ओके, तो इसका ट्रांसपोज कर देंगे अपन तो अपने पास एडजॉइंट आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट अपन ए इनवर्स निकाल देते हैं। मैं एक बार यहाँ पे आपके पास एडजॉइंट लिख देता हूँ। -1 -8 -10 -5 -6 +1 -9 1 + 9 और 7। ओके, अब ए इनवर्स का फॉर्मूला है 1/, डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो ये वैल्यू हो जाएगी बेटा, डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू -17, तो 1/- 17, माइनस को मैं ऊपर ले सकता हूँ, अकेला माइनस इसलिए, और एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू हो जाएगी -1 -5 -1 -8 -6 9 -10 +1 +7। ओके, तो एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू भी आ गई अपने पास। अब बेटा आप चाहो तो -1/17 पहले मल्टीप्लाई कर दो, या मैं मल्टीप्लाई नहीं करता हूँ, ये ऐसे ही रख देता हूँ। ए इनवर्स की जो वैल्यू आई है ये एज इट इज़ यहाँ पे रख देता हूँ। पहले एक्स की वैल्यू रख देता हूँ, इस वाले एक्स की वैल्यू x, y और z, और ए इनवर्स की वैल्यू रख देता हूँ बेटा -1/17। ये ज़रूरी नहीं है आप मल्टीप्लाई करके लिखो, डायरेक्ट भी आप वैल्यू रख सकते हो। मैं इसलिए लिखता हूँ ताकि मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ताकि मुझे जो मल्टीप्लिकेशन होगा अंदर वो फ्रैक्शन में नहीं जाए। -1 -8 -6 9 -10 1 7, और बी की वैल्यू होगी बेटा ये रही 8 1 और 4। चलिए मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करते हैं। फर्स्ट रो विल बी मल्टीप्लाइड बाय दिस कॉलम, तो ये हो जाएगा -8 -5 -4 -17, दिस मल्टीप्लाई बाय दिस -64 -6 -70 और 36 -1 सॉरी -70 and +36 will be -70 -34 -80 +1 plus 28 -80 + 29 is -51। ओके, तो ये अपने पास आ गया x y z, ये आ गया बेटा। अब अपन ये -1/17 सबसे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या मिलेगा बेटा अपन को, -1/17 जब -17 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 70 कट जाएगा, केवल 1 बचेगा। -1/17 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस कट जाएगा, 17 2 जा, सिमिलरली 17 3 जा, तो अपने पास वैल्यूज़ आ गई बेटा
x इक्वल्स टू 1, y इक्वल्स टू 2 एंड z इक्वल्स टू 3। सिंपल क्वेश्चन है, डायरेक्ट एक्स वाई जेड की वैल्यूज़ आ गई। ओके, चलो एक और क्वेश्चन करते हैं अपन। नेक्स्ट एग्जाम्पल 29 वर्ड प्रॉब्लम है बेटा। तो मैंने इक्वेशंस लिखी नहीं है, इक्वेशंस बनाते हैं। पहली इक्वेशन आपको बोला है द सम ऑफ 3 नंबर्स इज 6। तो 3 नंबर्स का जिक्र है तो अपन मान लेते हैं लेट द नंबर्स आर x, y एंड z। तीनों का सम 6 है, इसका मतलब हुआ x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल्स टू 6। नेक्स्ट, इफ़ यू मल्टीप्लाई थर्ड नंबर बाय 3, ये जो थर्ड नंबर है उसको 3 से मल्टीप्लाई करें यानी कि 3z एंड ऐड सेकेंड नंबर टू इट, जो सेकेंड नंबर इसमें अगर ऐड कर दिया जाए तो वी गेट 11। तो ये इक्वेशन हो गई 11। नेक्स्ट, बाय एडिंग फर्स्ट एंड थर्ड नंबर, फर्स्ट और थर्ड नंबर को अगर अपन ऐड करें वी गेट डबल ऑफ द सेकेंड नंबर, जो सेकेंड नंबर है y उसका डबल मिलता है, तो ये इक्वल है 2y के। तो 3 इक्वेशंस अपन को मिल चुकी है। रिप्रेजेंट इट एल्जेब्रिकली एंड फाइंड द नंबर्स यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। तो एल्जेब्रिकली तो अपन ने रिप्रेजेंट कर दिया है, अब अपन को मैट्रिक्स मेथड से इसे सॉल्व भी करना है। तो पहले चलिए इसे स्टैंडर्ड इक्वेशन की फॉर्म में लिख देते हैं। पहला हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 6। नेक्स्ट, इसको अरेंज करिए, पहले x वाली टर्म फिर y वाली फिर z वाली। इसमें तो x है नहीं तो कोई बात नहीं, y प्लस 3z इज इक्वल्स टू 11। सिमिलरली इसको भी बेटा अरेंज करिए, x प्लस 2y इधर आएगा तो माइनस 2y प्लस z इज इक्वल्स टू 0। कुछ नहीं बचा तो 0 बचा। तो ये 3 इक्वेशंस अपने पास आ गई। अब अपन को इसका सॉल्यूशन निकालना है। तो पहले अपन मैट्रिक्स लिख देते हैं a, x और b। ये होगा अपना कोफिशिएंट मैट्रिक्स। चलो कोफिशिएंट लिखिए। पहले x का कोफिशिएंट पहले इक्वेशन में 1 है, y का कोफिशिएंट भी 1 है और z का कोफिशिएंट भी 1 है। और नेक्स्ट में x का कोफिशिएंट 0 है, y का कोफिशिएंट 1 है और z का कोफिशिएंट 3 है। इसमें x का कोफिशिएंट 1 है, y का -2 है और z का 1 है। नेक्स्ट, x इज इक्वल्स टू, x की वैल्यू कैपिटल X क्या होगा बेटा, वेरिएबल्स है अपने पास x, y और z, और कैपिटल B है अपने पास रिजल्टेंट 6, 11 और 0। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यहाँ पे x वाली टर्म नहीं है ना तो उसका कोफिशिएंट 0 लिखना है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, गलती मत करिएगा। ओके, अब a, x और b आ गए अपने पास। तो अपन को जनरली सॉल्यूशन निकालना है जैसा अपने पिछले क्वेश्चन में किया था। कैसे बेटा, पहले अपन को इन्वर्स निकालना पड़ेगा। इन्वर्स निकालने के लिए अपन को डिटरमिनेंट ऑफ a निकाल के चेक करना पड़ेगा क्या ये 0 तो नहीं है। डिटरमिनेंट ऑफ a क्या होगा बेटा, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 6, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 6 यानी कि 7। मैं R1 के लॉन्ग एक्सपांड कर रहा हूँ। -1 मल्टीप्लाई बाय 0 माइनस 3 यानी कि -3 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 0 माइनस 1 -1, 7 प्लस 3 -1 10 -1 यानी कि 9। डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू आ गई 9। ओके, अब अपन को एडजॉइंट भी निकालना है बेटा। तो एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकलेगा, पहले माइनस निकालने हैं। 1 का माइनर हो गया 7, इस 1 का माइनर हो गया -3 और इस 1 का माइनर हो गया -1। 0 का माइनर हो गया 1 प्लस 2 3, इस 1 का माइनर हो गया 1 - 1 0। 3 का माइनर हो गया -2 -1 -3, इस 1 का माइनर हो गया 3 - 1 2, -2 का माइनर हो गया 3 - 0 3 और 1 का माइनर हो गया 1। माइनर्स आ गए बेटा। अब कोफैक्टर्स कैसे निकालते हैं बेटा, जो माइनर्स है ना उनमें इनका और इनका साइन चेंज कर दीजिए। तो -3 का साइन चेंज होगा तो +3 हो जाएगा, +3 का होगा तो -3, ये +3 और ये -3। तो यह हो गए अपने पास कोफैक्टर्स। इनका ट्रांसपोज करोगे ना तो अपन को मिल जाएगा एडजॉइंट। तो चलिए एडजॉइंट ऑफ ए लिख देते हैं अपन यहाँ पे। ट्रांसपोज कर दीजिए इनका, 7 3 -1 -3 0 +3 2 -3 एंड 1। एडजॉइंट ऑफ ए आ गया। तो एक सेकंड यहाँ पर मुझे लिखना चाहिए था, डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 है ना, मतलब ए इनवर्स एग्जिस्ट्स एंड इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट।
ओके, अब एडजॉइंट ऑफ ए आ गया अपने पास। तो सिंस ए एक्स इज इक्वल्स टू बी था, इसलिए एक्स इज इक्वल्स टू ए इनवर्स बी होगा ना बेटा। तो मैंने ए इनवर्स नहीं निकाला ना, तो पहले आपको ए इनवर्स निकालना पड़ेगा बेटा। ए इनवर्स इज इक्वल्स टू 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू आपके पास 9 है, तो 1 अपॉन 9 इंटू एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू बेटा 7 माइनस 3 2 3 0 माइनस 3 माइनस 1 3 1। ओके, नेक्स्ट अब आप ये लिखिए, सिंस ए एक्स वॉज इक्वल्स टू बी देयर फोर एक्स इज इक्वल्स टू ए इनवर्स बी। तो एक्स की वैल्यू हो जाएगी बेटा, ए इनवर्स की वैल्यू रख दीजिए यहाँ से 1 अपॉन 9 7 माइनस 3 2 3 0 माइनस 3 माइनस 1 3 1, और बी की वैल्यू हो जाएगी बेटा 6 11 0। तो ये वैल्यू एक्स की वैल्यू रख दीजिए बेटा, कैपिटल एक्स की वैल्यू आपके पास एक्स वाई जेड है, कैपिटल एक्स की वैल्यू मैंने यहाँ से ले ली, इसे सॉल्व कर दीजिए 42 माइनस 33 9 18 माइनस 6 प्लस 33 27। ओके, तो ये 1/9 सबसे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये होगा बेटा 1 2 एंड 3। तो आपके पास इससे पता चल गया x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 2 है एंड z की वैल्यू 3 है। ये आपके फाइनल आंसर आ गए। तो 1 2 एंड 3 आर दी रिक्वायर्ड नंबर्स। ओके, इसी तरह के क्वेश्चंस आपके एक्सरसाइज में हैं बेटा। स्टार्टिंग के 6 क्वेश्चन में आपको कंसिस्टेंसी चेक करनी है। तो कंसिस्टेंसी चेक करने के लिए आप लोग क्या करेंगे, डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालेंगे। अगर डिटरमिनेंट ऑफ ए 0 नहीं है तो वो इक्वेशंस होगी वो कंसिस्टेंट होगी और उनका यूनिक सॉल्यूशन होगा। और अगर डिटरमिनेंट ऑफ ए 0 आ जाए तो वो इक्वेशन कंसिस्टेंट भी हो सकती है, इनकंसिस्टेंट भी हो सकती है। उसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में क्रैमर्स रूल में बताऊँगा, उसको आप फिर नहीं करें। उसके पीछे वाले जो क्वेश्चंस हैं जो एग्ज़ाम में आते हैं 4 मार्क्स का या 6 मार्क्स का, उसमें आपको इक्वेशंस को सॉल्व करनी है ठीक इस तरह से जैसे अपन ये 3 क्वेश्चंस किए हैं। वो सारे क्वेश्चंस आज आपको करने हैं और मुझे डाउट्स पूछने हैं। थैंक यू।